जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो इसी उम्मीद से लगाते हैं कि वो पौधा हमारा हमेशा फलेगा फूलेगा, पर वही पौधा जब हमारी आंखों के सामने दम तोड़ता है तो आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ मैं भी, क्योंकि हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है। और बहुत सारे अपनों की यही समस्या आ रही थी लगातार पिछले 1 महीने से। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ समाधान निकल जाए। नमस्कार। हमेशा की तरह वेस्टी वेस्टी पर आज एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के कुछ छोटे छोटे से समाधान। जून का महीना और गर्मी अपनी चरम सीमा पर। पौधे क्या, हम लोग खुद भी त्रस्त हैं इस गर्मी में। अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है तो पौधे बेचारे, आप सोच सकते हैं इनकी क्या हालत होगी। पर पौधों को जिंदा रखना है, अपने सारे छोटे छोटे से प्रयास करने हैं, और वही छोटे छोटे से 5 प्रयास आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और उम्मीद करूंगी कि बहुत छोटी छोटी सी अगर ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। पर उससे पहले बहुत ज़रूरी बातें जो आपको बतानी ज़रूरी है। देखिए, इतनी गर्मी में जहाँ पर इंसान झुलसा जा रहा है तो वहाँ पर इन पौधों को क्या करें। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंगोनियम देख रहे हैं, सारे पत्ते जल चुके हैं इसके, पर डंठल अभी भी हरा है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है ना, तो आप परेशान मत होइए, और आप परेशानी में उस पौधे को उखाड़ के फेंकने की गलती भी मत करिए। इन डंठल में दोबारा पत्ते आएंगे, नया जीवन आएगा, फिर से ये हरे भरे होंगे। पर चूँकि कहीं कहीं तो 50 डिग्री जब टेम्परेचर हो गया है, 47 हो गया है, 48 हो गया है, तो इतनी गर्मी में आप समझ सकते हैं कि पौधे किस तरह से अपने आप को बचाए हुए हैं। जैसे हम गर्मी में, सर्दी में बेचैन होते हैं, उसी तरह इन पौधों को भी बेचैन होना स्वाभाविक है। पर हिम्मत मत हारिएगा, पौधों को उखाड़ के फेंकने की गलती कभी मत करिएगा। ये देखिए फर्न, आप देख रहे हैं बहुत सारे डंठल इसके सूखे, और ये मेरे साथ ही नहीं, आप सभी के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं तो हमारे यहाँ हमेशा सदा बहार ही रहती है, ऐसा नहीं होता। पतझड़ भी आता है, रूखा सूखा भी आता है, पर पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दोनों में फ़र्क हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपना हरा भरा नहीं दिखाएंगे तो शायद आप हिम्मत हार जाएंगे। आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, इसके लिए कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं कि आपकी हिम्मत को भी बनाए रखना है। पर हकीकत यही होती है जो मैं दिखा रही हूँ। नीचे ग्राउंड पे पौधों को बचाना और हमारी तपती बालकनी में, तपती छत में पौधों को बचाना, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है दोनों पे। हमारी गलती क्या होती है, हम कंपेयर करने लगते हैं उन लोगों से जिनके ग्राउंड में गार्डन है। तो यहाँ पर आप खुद भी दोनों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। आप नर्सरी जाएंगे, वहाँ की जो मिट्टी की ठंडक होगी और आपकी कंक्रीट वाली छत की जो तपन होगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो वो फ़र्क तो आपके पौधों में ही झलकेगा ना। तो हम कंपेयर कहाँ से कर सकते हैं। जो है जैसा है, उस टेम्परेचर में, उस एटमॉस्फेयर में हमें अपने पौधों को बचाए रखना है। तो उसके लिए बस छोटे छोटे से अपने एफर्ट्स डालने हैं, और डालने के बाद भी अगर सारे अपने प्रयास कर लिए फिर भी अगर नहीं बचा पाए तो वो किस्मत पे छोड़ दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि वो पौधा आपकी किस्मत में नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन छोटे छोटे से प्रयास हैं जो हम लोग करेंगे तो हमें काफ़ी सफलता मिल सकती है। तो पहले नंबर पर आप ध्यान रख सकते हैं अपनी वाटरिंग का, ओवर वाटरिंग। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इतनी गर्मी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ फिर से आप एक गलती कर जाते हैं। फ़र्क पड़ता है, और बहुत फ़र्क पड़ता है। वो क्यों? प्लास्टिक के पॉट्स में अगर आपकी और वाटरिंग होती है तो देखिए पौधे की हालत हो जाएगी कुछ इस तरह से। बीच में अभी मैंने एक वीडियो में कई सारे पौधे शेयर किए थे जो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैं पौधों की देख रेख के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी इसलिए। और उसी के देखिए ये नमूना लेवेंड्रा, ये बेचारा पानी ज़्यादा पीने की वजह से इसकी ये हालत हो गई। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं हमारे एक भी पानी जो एक्स्ट्रा होगा सोख नहीं पाते हैं, और प्लास्टिक के गमलों में जब तपन होती है तो वो पानी उबलने जैसा लगता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलें।
दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं सफोकेशन, यानी कि घुटन। अब आप सोचेंगे पौधों को कैसे सफोकेशन होता है, पौधों को कैसे घुटन होती, तो पौधों में भी जीवन है भाई, हमें घुटन होती है ना। आप इस भयंकर गर्मी में अगर आप किसी को बंद कमरे के अंदर छोड़ देंगे तो क्या होगा, घुटन से बेचारा मर जाएगा। आप खाने के बिना महीनों ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, पर हवा के बिना आप कुछ मिनट ही ज़िंदा रह सकते हैं। सिंपली आप वैसे ही सोचिए जैसे आप ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के लिए सोचते हैं, ठीक वैसे ही हमें पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी सोचना होता है। हवा बेहद ज़रूरी। और इसी घुटन का शिकार देखिए मेरा ये पौधा, 5 दिनों पहले पूरे पत्ते इसके नीचे लटके पड़े थे और मुझे लग नहीं रहा था कि ये पौधा बचेगा, क्योंकि इसको घुटन हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ये छाया का पौधा है, कुछ पौधों के बीच में घुसा के रख दिया और 5 दिन पहले पूरा पौधा ढीला पड़ा था, बाहर निकाल के रखा। देखिए ग्रीन नेट के नीचे रखा है और लगभग 1:30 बजे से लेके पूरे 6 बजे तक की धूप पड़ती है ग्रीन नेट के नीचे वाली, और पौधा हो गया 5 दिनों के अंदर बिल्कुल स्वस्थ। तो समझ आ गया कि ये पौधा घुटन से मरा जा रहा था। 2-4 दिन और ध्यान न देती तो पौधा मर जाता। और बाकी की ये जो सारे देख रहे हैं ना, ढेर सारा मनी प्लांट और ये बहुत सारे इसमें आप इंडोर प्लांट्स देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे मेरे ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं। और ग्रीन नेट के नीचे इसमें लगभग 5 घंटे की धूप पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आपके पौधे धूप में तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर घुटन में आपके पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत धूप लग जाए, आप उनको पानी की बौछार से आप उनको ठंडा करिए, पर घुटन मत दीजिए। देखिए इंडोर प्लांट से सारे मैंने बाहर रखे हैं, चूँकि अंदर गर्मी में बहुत सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। पर देखिए पीछे जाली लगी हुई है और इसमें प्रॉपर अच्छे से पौधों में हवा लग रही है। तो अगर आपके पौधे को हवा मिल रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। तो बस यही छोटी मोटी बातें कि इंडोर का मतलब आप पौधों में घुटन मत होने दीजिए, पौधों को खुली हवा में सांस लेने दीजिए। अगला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं अपना फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो हम लोग खाद पानी डालते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि पौधों में जितनी खाद डालेंगे पौधा हेल्दी हो जाएगा। और पिछले 1 महीने में न जाने कितने एग्जाम्पल्स मेरे पास आए, लोगों ने बताया कि पौधा मर रहा था, मैंने गोबर की खाद डाल दी, मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, मैंने कुछ और खाद डाल दी। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका पौधा मरने की हालत में है तो कोई भी खाद मत डालिए, सिर्फ आप उस पौधे को कितनी हवा मिल रही है, कितना पानी मिल रहा है और कितनी धूप मिल रही है, ये चेक करिए। और अगला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, इसमें जो हम लोग पानी देते हैं पौधों में, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो उस समय पे ये पानी कितना गर्म है। जब भी गर्मी का सीजन हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको पौधों में पानी देना, या शाम को 6 बजे के बाद, मैं तो कहूँगी दिल्ली जैसे गर्म इलाके में आप 7 बजे के बाद पानी दीजिए। और जब भी पानी दें, शुरुआत में उसको हाथ से चेक करें कि पानी का टेम्परेचर कितना है। आप हाथ में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरुआत का आप 1-2 बाल्टी जितना पानी गर्म निकल रहा है पहले उसको बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद जो ठंडा पानी पीछे से आएगा वो आप पौधों को दीजिए, वरना स्टार्टिंग वाला जो ज़्यादा गर्म पानी होगा तो स्टार्टिंग वाले आपके पौधों को जला के रख देगा, जो कि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। आपने अगर महसूस किया हो, जब आप प्लास्टिक का टैंक होता है नहाने जाते हैं तो बाथरूम में इतना गर्म पानी निकलता है कि अगर गलती से आपने सुबह नहीं नहाया तो दोपहर में कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर तो हम लोग शाम का इंतज़ार करते हैं नहाने का। छोटा सा पॉइंट है पर दिमाग में रखना बेहद ज़रूरी। और यहाँ पर 5वां और सबसे आखिरी पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, वैसे तो ये अभी बताने वाला पॉइंट नहीं है, शुरुआत में ही बताया था कि इतनी गर्मी में जहाँ पर आपका 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो बिना ग्रीन नेट के नीचे आपके पौधे कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, इसका तो हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी सुविधा के अनुसार ग्रीन नेट या जैसे भी अपना छाया का इंतज़ाम किया होगा तो वो ज़रूर कर लिया होगा। अब इन सब प्रयास से आपके पौधे तो बच जाएंगे, पर क्या आप अपनों के पौधों को भी बचाने का जज्बा रखते हैं? अगर रखते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि पौधे सबके अपने जैसे ही होते हैं।
वीडियो को एक लाइक भी आप देंगे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा बन के ही जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मगर काम की बातें उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। जल्दी मिलूँगी किसी अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए उम्मीद करूँगी कि दोबारा से आपके पौधे कभी न मरें, हमेशा ज़िंदा रहें। थैंक यू।